ओके, नाउ आई वंडर, बस जैसे भी ये कोविड खत्म हो मैं भी ऑफिस जाऊं ताकि मैं भी अपने व्यूअर्स को बता पाऊं कि यार हमारे ऑफिस में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया मैंने माइक्रोसॉफ्ट। सुबह जाता था ऑफिस 7 साढ़े 7 के आसपास, जिम मारता था, फिर वहीं पे नहाता था, ब्रेकफास्ट 9 साढ़े 9 बजे काम स्टार्ट करता था, 5:30-6 बजे फ्री और घर। Hi, this is Pranay, and here you find answers to the most commonly asked questions regarding software engineering. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी। यहाँ पर मुझे भर भर के बच्चे यही पूछ रहे थे कि भैया आपने अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर तो वीडियो बनाते ही हो, हाउ अबाउट गूगल? आपने अभी तक गूगल पे हमें कुछ बताया नहीं है, या गूगल के बारे में कुछ अभी तक नहीं डिस्कशन किया है। तो आज सोचा कि चलिए कर ही लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मेरे एक फ्रेंड है, चलिए मैं उनसे ही आपको मिलवाता हूँ। ओके, सो गौरव, जैसा कि मैं बता रहा था अपने व्यूअर्स को कि ये जानना चाहते हैं कि गूगल के पर्क्स क्या हैं, यहाँ पर अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ गूगल इंजीनियर कैसा होता है, एंड इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में ये जानना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स। तो आई थॉट कि वाई डोंट आई कॉल यू एंड हम आज इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गौरव, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें क्या? Hey guys and hey Pranay, yeah, so my name is Gaurav and I've been working with Google for around 2 years and roughly 7 months now. I started with the Google Pay team and eventually I moved on to the Android framework. That's all. तो यार गौरव, जैसे तुमने मेंशन किया कि पहले तुमने ज्वाइन किया था गूगल पे टीम एंड नाउ एंड्रॉयड टीम में मूव कर गए, तो क्या एक एज अ एंड्रॉयड डेवलपर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्या ये अप्लाई करेंगे गूगल में? तो ये इंटरव्यू प्रोसेस कैसा है? पहले एक बार इंटरव्यू प्रोसेस जान लेते हैं, देन हम पर्क्स पे आएंगे। ऑलराइट, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरव्यू प्रोसेस और एंड्रॉयड डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है इसका? तो सेकंड क्वेश्चन को पहले लेते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गूगल जब भी हायर करती है, दे आर एक्चुअली नॉट हायरिंग फॉर अ पर्टिकुलर रोल। आपकी डेजिग्नेशन हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही रहेगी। तो दे आर हायरिंग फॉर द कंपनी विच मीन्स ईच एंड एवरी टीम। तो कभी कभी हो सकता है कि एंड्रॉयड डेवलपर का एक स्पेसिफिक रोल हो, जो मेरे केस में था। बट उस केस में थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक है, ये नहीं कि प्रोसेस ईजी हो जाएगा, आपको एक एडिशनल इंटरव्यू देना पड़ेगा विच विल बी एंड्रॉयड स्पेसिफिक। तो अब इंटरव्यू प्रोसेस पे आते हैं फटाफट से। इंटरव्यू प्रोसेस बाकी कंपनी जैसा ही है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो स्टार्ट होता है ऑब्वियसली, या तो आप रिक्रूटर को रीच आउट करते हो या रिक्रूटर रीचेज आउट टू यू, या फिर देयर इज दिस रेफरल इन्वॉल्व, बट अगेन रिक्रूटर आपको रीच आउट करेगा। एंड आफ्टर दैट जो फर्स्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी रिक्रूटर के साथ, रिक्रूटर विल like throw rapid fire questions on you. There'll be somewhere around 8 or 9 questions. तो मोस्टली वन वर्ड आंसर्स वाले होंगे, जैसे मर्ज सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी बताओ, वर्स्ट केस, एवरेज केस, इस तरह के क्वेश्चंस। तो अगर रिक्रूटर को लगता है दैट यू आर गुड टू गो, एज इन वी कैन प्रोसीड अहेड, तो रिक्रूटर सेट्स यू अप फॉर अ टेलीफोनिक राउंड। तो ये टेलीफोनिक राउंड है फर्स्ट राउंड। इसमें मोस्टली वही 45 मिनट्स, 2 क्वेश्चंस, यू कैन एक्सपेक्ट स्ट्रिंग्स और अरेज। तो अगर ये इंटरव्यू थोड़ा डाइसी जाता है तो वो कभी कभी एक और टेलीफोनिक इंटरव्यू रख देते हैं। बट इफ दिस गोज वेल, देन यू आर कॉल्ड फॉर ऑन साइट, और ऑन साइट पे आपके होंगे 4 to 5 इंटरव्यूज। मोस्टली 4 होते हैं, बट कभी कभी जैसे अगर क्लाउड स्पेसिफिक रोल है या एंड्रॉयड स्पेसिफिक रोल है तो एक इंटरव्यू एडिशनल हो जाता है। बट जो बाकी 4 इंटरव्यूज होंगे, दोज विल बी वेरी जेनेरिक। इवन इफ यू आर एन एंड्रॉयड डेवलपर, you will be expected to have good skills on system design and even server side as well. So it's like ये जो पूरे फैंग कंपनी होती है, इनके ही पैटर्न को पकड़ के चलते हैं हम लोग। एंड बस इसमें एक एडिशनल ये हो जाता है, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर या फिर लेट्स से क्लाउड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आपके लिए एक एडिशनल राउंड या तो एंड्रॉयड या क्लाउड या फिर आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे एक राउंड वो भी हो जाता है। एग्जैक्टली, बट सिस्टम डिज़ाइन राउंड फिर भी आपका होगा। अगर लेट्स से आप L3+ के लिए जा रहे हो, तो चाहे आप एंड्रॉयड डेवलपर हो चाहे नहीं हो, आपका सिस्टम डिज़ाइन राउंड होगा। कोडिंग तो होना ही है, कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स, उसको तो हम मतलब नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। बस उसके बाद इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, तो पहले क्या होता था कि सीधा हायरिंग कमेटी पे जंप कर जाते थे। अब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया है। अब ये होता है कि हायरिंग मैनेजर के साथ आपका डिस्कशन होता है जस्ट फॉर द टीम मैच, and if there is a match, then we proceed ahead to the hiring committee. हायरिंग कमिटी में आपके पैकेट पे कुछ सीनियर गूगलर्स डिस्कशन करते हैं और फाइनली दे टेक द फाइनल डिसीजन एंड देन ऑफर रोल आउट। कांग्रेचुलेशंस।
ऑसम, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। तो अब पर्क्स के बारे में जान लेते हैं, ये गूगल के पर्क्स क्या क्या हैं, खासकर गूगल बैंगलोर, गूगल आईडीसी जो है, इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। ओह डियर, ओके। पर्क्स तो ऐसा है कि मैं मतलब 1 घंटा भी लगा रहूँगा तो भी बहुत मुश्किल से पूरे होंगे, बट स्टिल मैं थोड़ी सी हाईलाइट्स दे देता हूँ, शायद मोस्टली लोगों को मतलब पता होगा। तो गूगल में ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे सुबह मैं कैब्स वगैरह पे जाता था तो कैब्स का पिकअप एंड ड्रॉप ये सब फ्री है, फूड तो फ्री है ही, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेशली अभी $1000 का अलाउंस है, अपार्ट फ्रॉम योर लैपटॉप। और जैसे कुछ हमारी एक इंटरनल वेबसाइट है जहाँ से हम ये स्टफ़ ऑर्डर कर सकते हैं, तो $1000 के अलावा वहाँ से तो आप स्टफ़ ऑर्डर कर ही सकते हो, जिसमें आपको ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, माउस, ये सब मिलता है। इन सब के अलावा इंटरनेट रीइंबर्समेंट है, घर पे ब्रॉडबैंड है, इसका कुछ 3500, बाकी जेनरिक पर्क्स वगैरह। मतलब एक्चुअली ये सब इतना हैबिचुअल हो गया है कि मैं बहुत ज़्यादा इसे डीप में शायद नहीं बता पाऊंगा, बट स्टिल हाँ, दैट्स इतना टाइम तुमने बिता लिया है गूगल में कि अब ये पर्क्स नहीं लगते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। मे बी तो 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे तो हर गूगल कैफ़े में एक बरिस्ता होता है, दे कॉल इट गूगल बरिस्ता। तो वहाँ पर कॉफ़ी मिलती है, कस्टमाइज कॉफ़ी, और वो मतलब स्टारबक्स लेवल की कॉफ़ी होती है, कैपुचिनो, मोका, जो आपको चाहिए जैसे कस्टमाइज़ करा लो। और गूगल इंडिया में स्पेसिफिकली चाय का भी काउंटर होता है जहाँ पे आप कस्टमाइज़ करा सकते हो, आपने गुड़ जैगरी डलवानी है या फिर कार्डमम, जिंजर, जैसे कस्टमाइज़ कराना है आप करवा लो। तो ये सब चीज़ें हैं, अनलिमिटेड आइसक्रीम्स, फिल्टर कॉफ़ी, सब कुछ जो भी आप सोच सकते हो। ओके, नाउ आई वंडर, बस जैसे भी ये कोविड खत्म हो मैं भी ऑफिस जाऊं, ताकि मैं भी अपने व्यूअर्स को बता पाऊं कि यार हमारे ऑफिस में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया मैंने माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो लोग जो अनमैरिड होते हैं, जैसे मैं भी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मेरा ये शेड्यूल था, मैं सुबह जाता था ऑफिस 7-7:30 के आसपास, जिम मारता था, फिर वहीं पे नहाता था, ब्रेकफास्ट, 9-9:30 बजे काम स्टार्ट करता था, 5:30-6 बजे फ्री और घर। ऑसम, क्या मतलब पूरे तरीके से अपने फ्लैट या पीजी जहाँ पर भी उसको छोड़ के सीधा ऑफिस में रह लो। हाँ, कभी कभी जैसे अब रात को मैं नहीं रुकता था, बट कभी कभी जैसे कुछ काम है तो 9:30 बजे तक रुक गए, डिनर वहीं पे कर लिया। थैंक्स यार गौरव, बहुत सारे इंसाइटफुल इन्फो मिले हैं। बाय द वे गाइस, अगर आपको और ज़्यादा इंसाइट जानना है गूगल के बारे में तो गौरव का एक चैनल भी है, इट्स कॉल्ड एज 100 GB, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर करना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो यार ये बताना, डे इन अ लाइफ कैसा है, जैसे हमने ये पर्क्स वाले में ही थोड़ा इंक्लूड कर दिया, तो एज अ वर्क डे, तो जब आप वर्क करते हो तो कैसा डे इन अ लाइफ ऑफ अ गूगल इंजीनियर कैसा है? ठीक है, तो एक्चुअली मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम में शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। मैं वर्क फ्रॉम होम से पहले वाली लाइफ जो थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हाँ, उसके बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। तो लगभग वही सुबह उठो, अब क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है तो मेरा जिम वाला पार्ट थोड़ा कट गया है, क्योंकि मुझे घर पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, ब्रेकफास्ट घर पे करना होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद गूगल की कैब पकड़ी, 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचे। कभी कभी ब्रेकफास्ट मैं वहाँ से कर लेता हूँ, जैसे घर से कर लिया है, बट उसके बाद भी मेरा वहाँ पे डोसा खाने का मन है या पराठा खाने का मन है, तो खाया और हो गए शुरू। तो मेरा पर्सनली ये रहता है कि मैं कोड जाते ही ना करूँ, सबसे पहले अपने ईमेल चेक करूं। सबके साथ यही होता है, बिल्ड फेलियर हो रखा हो या फिर कोई टेस्ट फेलियर हो, तो एक बार अपने मेल अपने इनबॉक्स में एक बार स्किम थ्रू करता हूं, और आधा घंटा उस पर जाता है। उसके बाद स्टैंड अप होने के बाद मेरे पास लगभग ये 2-2.5 घंटे की विंडो होती है। इसके अंदर मैं फटाफट से एक ब्रेड टोस्ट लेता हूँ माइक्रो किचन से, पीनट बटर वाला, और कानों में कुछ लगाता हूँ बढ़िया सा सॉन्ग, और डिज़ाइन डॉक रिव्यू करना शुरू कर देता हूँ। तो मोस्टली लंच से पहले मैं ट्राई करता हूँ कि जितना भी नॉन कोडिंग वाला वर्क है, जिसमें डिज़ाइन डॉक लिखना या डिज़ाइन डॉक रिव्यू करना या कोड रिव्यू करना, वो सब मैं कर लूँ, क्योंकि लंच के बाद मेरे से जितनी भी जो थोड़ा लाइट पेस वाली चीज़ें हैं नहीं होती हैं, मुझे नींद आती है। मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि लंच के बाद आके जो है ना, वो थोड़े आप डिफरेंट जोन में चले जाते हो। तो लंच के पहले मैं भी यही प्रैक्टिस करता हूँ। लंच के पहले जितना हो सके उतना मैं ये जो ध्यान देने वाली चीज़ होती है, कोड रिव्यू कर देना, डिज़ाइन डॉक देख लेना, या कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स के रिप्लाई करना, सारी चीज़ें कर लो।
उस लंच के बाद देखते हैं। करेक्ट। तो बस लंच के बाद कोड और कोड, और साथ में चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं। गेम्स वगैरह काफ़ी लोग ऐसे खेलते हैं, पूल वगैरह, एक्सबॉक्स, PS4। मैं जनरली नहीं, मतलब बहुत ही कम, काम में टाइम निकल जाता है, बस फिर छुट्टी और घर। और सर मतलब लाइफ काफ़ी अमेजिंग एंड हैपनिंग रहती है गूगल में भी। तो गाइज जैसा आपने देखा, हम गौरव से बात कर रहे थे, एंड मैं फिर से रिपीट करूंगा, गौरव के चैनल पे आप जाओ, एक बार जाके कुछ वीडियोस देखो, इतने इंसाइटफुल वीडियो आपको मिलेंगे ऑल अबाउट गूगल एंड इंजीनियरिंग बेस्ट प्रैक्टिस की। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिज चैनल। एंड हाँ, इस चैनल पे भी नए हो तो डू सब्सक्राइब दिस ऑल्सो। गौरव यार बोल दे यार एक बार। Obviously, that goes without saying. As in, if you are new here, the first thing you should do is subscribe to this channel. हाँ, मेरा अगर कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो गौरव, मिलते हैं पोस्ट कोविड। आई होप हम मिले जरूर फिजिकली, एंड देन एक वीडियो और बनाएंगे हम। बिल्कुल। ओके, सी यू ब्रो। ओके। तो जैसा कि आपने देखा, हमने गौरव से बात की और हमने जाना काफ़ी चीज़ें, इनसाइट अबाउट गूगल, कि गूगल में एक वर्क कल्चर कैसा है, गूगल के इंजीनियर जो हैं वो किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, उनका डे इन लाइफ कैसा होता है, पर्क्स के बारे में भी हमने काफ़ी चीज़ें जानी। बट अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इन डिटेल चाहिए तो डू चेक आउट हिज चैनल। टिल देन, बाय बाय। his channel, and don't forget